हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नया जिप्सी पे। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के शादी में। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने क्या गिफ्ट लिया था, तो बस मैं वही गिफ्ट देने जा रही हूँ और आप लोगों को भी साथ में ले चलती। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन जा रहे थे शादी में और मेरी बहन पहले से ही रेडी थी और मैं बाद में रेडी हुई। और ये रहा दुल्हन का प्यारा सा घर और मेरी तरह बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके थे इस शादी को अटेंड करने के लिए और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं मुस्लिम वेडिंग देखने जा रही थी। तो दोस्तों, लड़कों वालों की तरफ से दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा और बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे। इस व्हाइट कार के साथ दोस्तों मेरा व्हाइट गाउन काफी मैच कर रहा था और मुझे ये कार काफी अच्छी लगी थी। साथ ही मुझे मेरे ड्रेस भी काफी अच्छी लग रही थी और मेरे पीछे काफी रिश्तेदार खड़े हुए थे जो वेट कर रहे थे बारात आने का और मैं भी वेट कर रही थी कि बारात आए और मैं भी इंजॉय करूँ डांस। शादी का घर है दोस्तों, तो भीड़ होना लाजमी है और इधर बारात भी आ गई थी दोस्तों। तो मैं कंफ्यूज थी क्योंकि गाँव में एक ही दिन पे 2 बारातें थी, तो ये बारात किसकी थी, हम सब इसी सोच में कंफ्यूज थे। फिर उसके बाद पता चला ये बारात मेरी फ्रेंड की थी दोस्तों और इसको गांव के अंदर ले जाया गया था ताकि एक राउंड लगा के ये वापस आ सके। उसके बाद बारात आ गई थी दरवाजे पे और इधर कुछ आंटियां पान बना रही थी, पता नहीं किसके लिए बना रही थी, मैंने पूछा भी नहीं। और इधर दूल्हे के घर से कुछ प्यारे प्यारे सूट, चूड़ियाँ और बहुत सारी ज्वेलरीज आई थी जिसको पहन के दुल्हन रेडी हो गई थी अपना निकाह पढ़ाने के लिए। तो हमारी दुल्हन भी यहाँ रेडी हो चुकी थी दोस्तों और यहाँ पे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स रखे आप देख सकते हैं। यहाँ बाइक है, सोफ़ा सेट है, बर्तन है, बेड है, अलमारी है, फ्रिज है, आटा चक्की मशीन है और इन सभी सामान को एक भाई ने अपनी बहन के लिए बहुत ही मेहनत और मोहब्बत के साथ कमाया है और अपने बहन को एक प्यारा सा गिफ्ट दिया ताकि उसकी बहन एक नई ज़िंदगी को शुरू कर सके और इन सब चीज़ों की मदद से वो अपने परिवार को अच्छा बना के खिला सके। तो इसमें एक भाई का और उसके फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई आपको राज़ी मन से कुछ दे रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो एक प्यारा सा लाइक दुल्हन के भाई के लिए भी कर दीजिए, ऐसा भाई सभी को मिले। और यहाँ पे मुंशी जी भी आ चुके थे जो गिफ्ट्स का मुआयना कर रहे थे कि क्या क्या है सामान में। यहाँ सोफ़ा भी है, अच्छी चीज़ है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। गिफ्ट्स देखने के बाद मैं और मेरी बहन चले गए थे बारात देखने के लिए दोस्तों और यहाँ पे बारात बहुत ज़ोरदार आई थी, कम से कम 200-300 लोगों की भीड़ थी। और यहाँ पे बीच में दूल्हा है दोस्तों, गाड़ियाँ भी है, 4 व्हीलर्स और आगे डीजे लगा है और गाना बज रहा था आज मेरी यार की शादी है। इधर बारात और बाराती जा रहे दुल्हन के घर पे और मैं भी चली दोस्तों और आप लोग भी चलो मेरे साथ। और दूल्हा घोड़े पे सवार होके जा रहे दुल्हन के घर। बारातियों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। मैं और मेरी छोटी बहन पतली गली से सटक लिए थे और यहाँ पहुँच गए थे दुल्हन के घर पे और यहाँ पे मेहमान लोग गले मिल रहे थे, एक दूसरे का वेलकम कर रहे थे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी ये देख के। और इधर दुल्हन के बड़े भाई खड़े थे कोने में और बारातियों का स्वागत कर रहे थे उनके फैमिली वाले और इधर बाराती भी बहुत खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और इधर बारात भी दुल्हन के दरवाजे पहुंच गई थी दोस्तों और उससे पहले मैं पहुंच गई थी दरवाजे पे क्योंकि मुझे तो ब्लॉग भी शूट करना था ना आप लोगों को दिए। और इधर दूल्हे राजा घोड़ी चढ़ के गुलाबों वाला सहरा पहन के आन बान शान के साथ आ गए दुल्हन के दरवाजे पे। स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत। और यहाँ दुल्हन के घर की जितनी भी चाचियाँ थी, आंटियाँ थी, दादियाँ थी, खाला, फुफ्फी, चच्ची, सब लोग यहाँ पे मौजूद थे दूल्हे का वेलकम करने के लिए। यहाँ पे दूल्हे को शाही शरबत पिलाया जा रहा था, काजू बादाम वाला। खैर मैंने तो टेस्ट करके देखा नहीं था, दूल्हे ने पिया होगा तो दूल्हा ही बता सकता है इसके बारे में। जो भी रस्में थी आंटियों ने कर दिया था यहाँ पे और बारातियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी डांस करने में। यहाँ पे खूब डांस किया गया, पैसे लुटाए गए एक दूसरे। मेरे गांव के बच्चे तो पैसे लूटने में आगे हैं दोस्तों, एक भी मौका नहीं छोड़ते, कहीं भी बारात होती तो निकल लेते हैं और एक बच्चा 500, 600, 700 रुपये तक लूट के ले आते हैं दोस्तों। मेरे हाथ तो फ्री है दोस्तों, वरना मैं भी पैसे उठा लेती और इतनी घोर गरीबी में मेरे लिए तो 1-1 रुपये भी मायने रखते हैं। मैंने पहले ही नाश्ता पानी कर लिया था दोस्तों और इधर बाराती नाच रहे थे ठेका। तो आज हमारे गांव में लाइट नहीं थी दोस्तों, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी और इधर हाफिज जी भी आ गए थे निकाह पढ़ाने के लिए। इस्लाम धर्म के अनुसार लड़की का निकाह पढ़ाया जाता है। मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊं पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इन दोनों गवाहान और वकील की मौजूदगी में आप अपना निकाह पढ़ाने की इजाज़त देती हैं? बोलिए, मैं इजाज़त देती हूँ। आपका महर इन दोनों गवाहान और वकील की मौजूदगी में आप अपना निकाह पढ़ाने की
बोलिए मैं इजाजत दूँ। इन दोनों गवाहान और वकील की मौजूदगी में आप अपना निकाह पढ़ाने की हाफिज रईस अहमद को इजाजत देती हैं। बोलिए पढ़िए। कबिल तो कबिल तो कबिल तो ये लीजिए दस्तखत कर दीजिए। लीजिए दस्तखत कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दुल्हन ने निकाह को कबूल कर लिया था। अब बारी थी दूल्हे साहब की भी इजाज़त लेने की। तो दूसरी तरफ दूल्हे साहब ने भी कबूल फरमा लिया था अपने निकाह। तो दोस्तों इतना जिम्मेदारी भरा काम निपटा के मैं थक गई थी। अब मैं जा रही थी अपने घर की तरफ और मैंने कहा दुल्हन को बाय बाय, क्योंकि मैं विदाई तक रुकी नहीं थी दोस्तों। मैंने पहले ही विदा कर लिया अपने आप को। और यहाँ पे इतना प्यारा सा घर है दुल्हन का। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ शादी से, आप लोगों को दिखा दिया पूरा शादी का व्लॉग। और मेरी फ्रेंड असगरी को ढेर सारी शादी की बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं और मुबारकबाद। कल उसकी चाचा की शादी थी जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया। आज भतीजी की बारात थी तो आज वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और दूल्हे राजा ने भी कबूल कर लिया इनका। तो दोस्तों मैं आ गई घर। आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यही पेंट एंड आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल नेहा जिप्सी को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।